हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो मैं पेपर देख रहा था कुछ मतलब जो क्वेश्चंस मिले कुछ यूनिवर्सिटीज़ में और ख़ास करके बीटेक के जो होम एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे सिंगुलर सोल्यूशन पूछते हैं क्लार्ट्स इक्वेशन का। तो सबसे पहले समझिए सिंगुलर सोल्यूशन क्या होता है। ऐसा सोल्यूशन जो हमने पीछे किया भी सॉल्वेबल फॉर वाई वाले केस में। तो ऐसा इक्वेशन जिसको हम जनरल सोल्यूशन से नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। मतलब जनरल सोल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं उनको पर्टिकुलर वैल्यूज असाइन करके हम नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर सोल्यूशन। सो जो क्लैट्स इक्वेशन है उसका सिंगुलर सोल्यूशन कैसे निकालेंगे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चल रहा हूं। तो मान लीजिए मेरा क्लैट्स इक्वेशन जो है वो क्या है, y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी। ये मान लीजिए मेरा क्लैट्स इक्वेशन है, ठीक। तो सिंगुलर सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन निकालिए। तो यहां से अगला स्टेप क्या होगा, सोल्यूशन निकालना। और सोल्यूशन क्या होता है, पी को हम सिंपली सी से रिप्लेस कर देते हैं। ये मेरा क्या हो गया, जनरल सोल्यूशन, ठीक है। जनरल सोल्यूशन निकाल लिया। अब अगला स्टेप क्या होगा, इस इक्वेशन 2 को जो है ना डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है ना। सी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब सी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई भी एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, एक्स भी, ठीक है ना। सी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। सी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे सी के रिस्पेक्ट में तो ध्यान दीजिएगा ये मेरा 0 आएगा। इसको करेंगे सी के रिस्पेक्ट में तो ये x आएगा प्लस एफ डैश सी, ये आएगा। इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों से ना c को एलिमिनेट कर दीजिए। क्या करेंगे, एलिमिनेट c फ्रॉम 1 एंड 3, वी गेट सिंगुलर सोल्यूशन, वी गेट सिंगुलर सोल्यूशन, सिंगुलर सोल्यूशन, ठीक। तो ये है आपका क्लैट्स इक्वेशन का सिंगुलर सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, उसको उसका जनरल सोल्यूशन निकालिए, सी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। जो डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वेशन बनेगा वहां से और ओरिजिनल इक्वेशन से आप एलिमिनेट कर दीजिए सी को, तो क्या मिल जाएगा, मेरा सिंगुलर सोल्यूशन, ठीक है ना। ये पूरा प्रोसेस है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूं तो चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल मैं लिखता हूं सबसे पहले और उसके बाद फिर जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो एग्जांपल है वो क्या है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन, द जनरल सोल्यूशन and singular solution, singular solution of the differential equation। मैं यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूं, साइन पी एक्स कॉस वाई दिस इज इक्वल टू कॉस पी एक्स साइन वाई प्लस पी। ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जनरल सोल्यूशन निकालिए, ठीक है ना, और फिर सिंगुलर सोल्यूशन निकालिए। दिस इज द क्वेश्चन, ओके। तो सबसे पहले जब ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्लैट्स इक्वेशन डायरेक्ट नहीं है। मैंने एक एग्जांपल किया था आपको लास्ट वीडियो में क्लैट इक्वेशन पे, देखिए इस तरह का, जो कि डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है बट हाँ सॉल्व करने पे वैसा कुछ फॉर्म ले रहा था। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, इसको इधर लाइए ना, इसको मैं ऐसे ही लिखता हूं, राइट हैंड साइड को cos px साइन वाई, ठीक है ना। ये इस वाले को इधर लाए तो माइनस साइन पी एक्स कॉस वाई, और यहां पे तो खैर पहले से प्लस पी था ही, दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर ऑब्जर्व करेंगे ये तो किस टाइप का दिख रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। तो ये किस टाइप का बन रहा है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। इसको मैं एंगल ए ले रहा हूं, इसको एंगल बी ले रहा हूं। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, देखिए कॉस ए
साइन बी ना। तो ये फार्मूला क्या बन रहा है, साइन ए माइनस बी मतलब साइन वाई माइनस पी एक्स और प्लस पी दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन वाई माइनस पी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस पी, वाई माइनस पी एक्स दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस पी। अब याद रखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छा आपने पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़े हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि साइन इनवर्स जैसे कुछ भी मैं यहाँ पे लेता हूँ वैल्यू, मान लीजिए एक्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। हाँ पता होगा, अब तो बैचलर डिग्री में है ना, 12 में, एक्चुअली मैं सोच रहा था 11th में आप हैं, नहीं ये तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ के आए हैं ना। सो दिस विल बिकम माइनस साइन इनवर्स ऑफ पी। अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस साइन इनवर्स पी, ये मेरा हो गया क्लार्ट्स इक्वेशन। देखिए ये क्लार्ट्स इक्वेशन है विच इज क्लार्ट्स इक्वेशन, ठीक है ना, दिस इज क्लार्ट्स इक्वेशन। कंपेयर करिए y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, ठीक है ना, दिस इज क्लार्ट्स इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, पहले तो यहां तक करना था, यू हैव टू फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन as well as the singular solution. So first we find general solution. So for general solution in Clair's equation, what we do, we simply replace p by an arbitrary constant c. So its general solution. So its general solution. So जनरल सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, जस्ट सिंपली रिप्लेस p by an arbitrary constant c. So cx minus sine inverse c. This will be its general solution. Now we are interested in finding the singular solution of this equation. So for singular solution, what is the process? We differentiate this equation, this general solution with respect to c. So on differentiating equation 2 with respect to c, we get. So if we differentiate this equation with respect to c, this will become 0. Here I will get x. If I differentiate with respect to c, so x and y will be treated as constants, okay, minus साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर, ओके। सो द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स सी विद रिस्पेक्ट टू सी विल बी माइनस 1 अपॉन, ओके, सॉरी, साइन इनवर्स सी विल बी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर, ओके। नाउ we have to, for singular solution you have to eliminate c from here and this general solution, okay. So let me first simplify. So this will become 1 upon under root 1 minus c square, this is equal to x, then under root 1 minus c square, this will be 1 by x, and 1 minus c square will be 1 by x square, and from here c square will be 1 minus 1 by x square, okay, and this will become x square minus 1 upon x square. So c will be, I am taking square root, so just take positive root, so this will be under root x square minus 1 and square root of x square will be x. I am taking this one, so I am getting this, so just write it as equation number 3. So eliminating c between 2 and 3. So on eliminating c from 2 and 3, we get required singular solution. So just put in this equation 2 at place of c under root x square minus 1. So what I will get, y equal to, this is cx, so
in place of c just write x square minus 1 by x, this, and sine inverse c minus, so minus sine inverse square root x square minus 1 by x. X will be cancel out, so its singular solution will be square root x square minus 1 minus sine inverse square root x square minus 1 upon x. Okay, so this is the required singular solution. Got my point? So कितना आसान था, आपको पूरा स्टेप मैंने बताया कि क्लार्क्स इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन पहले निकालिए, उसको सी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए और जनरल सॉल्यूशन, ओके, ओहो यहाँ पे 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 मिनट, ये जो मैंने किया था ना, इसको जस्ट प्लीज करेक्ट इट. You have to eliminate C from equation 2 and 3. Sorry, equation 2 and 3. You have to eliminate C between 2 and 3. Sorry. Please correct करिए इसको. आपको करना क्या है, इस 2 और 3 से आपको करना क्या है, C को एलिमिनेट करना है फ्रेंड्स. ठीक है, C को एलिमिनेट करना है. Got my point? ओके, सो यहाँ पे एलिमिनेट करना होता है. इसमें मैं थोड़ा सा जब थ्योरी बता रहा था थोड़ा सा वो मिस्टेक हो गया, बट इसको ठीक है करेक्ट करिएगा. 2 and 3 से एलिमिनेट करते हैं, तो यहाँ पे सेम था. सिंगुलर सोल्यूशन के लिए मैंने जनरल सोल्यूशन निकाला, देन आई डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू सी टू दिस जनरल सोल्यूशन, आई गेट सी इक्वल टू दिस. एलिमिनेट किया मैंने इक्वेशन 3 और जो जनरल सॉल्यूशन था, मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन. ठीक है, तो इसको प्लीज एक बार करेक्ट कर लीजिएगा. हालांकि अभी आपने वीडियो देख ही रहे थे आप, तो जब नोट्स बनाइएगा तो प्लीज यहाँ पे इसको हम एलिमिनेट करते हैं जनरल सॉल्यूशन, एंड यहाँ से जो डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वेशन आता है. गॉट माय पॉइंट? सो ये था सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ क्लैट्स इक्वेशन. तो सिंगुलर सॉल्यूशन भी अब आपको क्लियर हो गया होगा. देखिए ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसको मैं, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या था ये, अब जनरल सॉल्यूशन में सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, तो इसको आप कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू असाइन करेंगे ना, तो वहां से फंक्शन ऑफ एक्स तो असाइन नहीं कर सकते. तो देखिए ये जो सॉल्यूशन है ये भी सॉल्यूशन है इसी क्लैट्स इक्वेशन का. कहाँ गया ये जो क्लैट्स इक्वेशन मैंने लिखा है ना, इस इक्वेशन 1, इसका जनरल सॉल्यूशन, इसका भी सॉल्यूशन है ये. लेकिन ये जो सॉल्यूशन मैंने बोला सिंगुलर सॉल्यूशन, इसको मैं जनरल सॉल्यूशन से निकाल नहीं सकता. जनरल सॉल्यूशन मेरा ये है, यहाँ पे सी की आर्बिट्रेरी वैल्यूज देके मैं ये सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता. ओके, तो ऐसे ही सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन. तो जब मैं सॉल्यूशंस के टाइप बता रहा था, जब डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रहा था, सो वहां पे मैंने आई जस्ट सिंपली टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर सॉल्यूशन. Okay, now from this example you got the correct meaning and correct explanation of the singular solution, although we have done it in the case of differential equation solvable for y, no? Solvable for y. I explained it to you by writing the concept. Look here, this one. Okay, so I have already explained this one, but यहाँ पे और प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन मिला सिंगुलर सॉल्यूशन का. ओके, अब जो है हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, दैट विल बी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, एंड दैट इज द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज. क्या? ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज. ओके, सो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं. So in next video we will start it, but before that, अगर इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा. चैनल पे नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा. मैं बार बार बोलता हूं, आपको कुछ इस चैनल पे आने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको नया कुछ सीखने को मिला, तब भी आप वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करते रहिए. अदरवाइज फिर वीडियो देख के आप छोड़ दीजिए. हाँ, अगर आपको कोई डाउट है मेरे सॉल्यूशन या मेरे एक्सप्लेनेशन से, इफ यू डिफर, देन प्लीज ड्रॉप अ कमेंट.
so that let me know still where is the problem. ओके इतना तो जरूर आपका हक बनता है कि समझ में ना आए, आप डिफर करते हैं मेरे सोल्यूशन या मेरे एक्सप्लेनेशन से, प्लीज ड्रॉप अ कमेंट. चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम करेंगे ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरीज. तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.